हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ किस तरीके से आप प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट दे सकते हैं कमिंग नीट एग्जामिनेशन 2021 का। जी हाँ, आपको जैसे पता है कि नीट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने कहा है कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में अब नीट स्कोर भी वैलिड हो गया है और कोई भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो नीट स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकती है। तो इस क्रम में कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर कैसे नीट का पेपर होता है, कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। तो आज मैं लेके आया हूँ कि कैसे आप फ्री में नीट की वेबसाइट पे जाके आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आगे बढ़ते हैं तो ये मैंने यहाँ वेबसाइट खोल रखी नीट की neet.nta.nic.in और इस पे आपको नीट के रिलेशन में सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है। और आपको बताना चाहूंगा कि करेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब खुल चुका है। मतलब अगर आपने नीट का फॉर्म भर दिया है, अगर आपने कोई गलती कर दी थी तो यहाँ से आप जाके आराम से अपना कोई भी फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया है तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डाल के यहाँ से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देंगे? तो आपको जैसे पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, मतलब ये है इसकी वेबसाइट nta.ac.in। आपको पता है कि ये ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नीट एग्जामिनेशन कराती है और बहुत से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे nta.ac.in पे, तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ये कह रहा है मॉक टेस्ट। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, जब हम मॉक टेस्ट क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। तो पता होना चाहिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ही अपना मॉक टेस्ट का इंटरफेस है। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपेयर, तो हमें सेलेक्ट करते हैं। तो बहुत से एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट कराता है, हमारा है नीट, तो हमने नीट पे यहाँ क्लिक किया। पेपर में बात किया तो नीट 2019, मतलब ये नीट के 2019 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ मॉक टेस्ट इसने बनाया हुआ है। आपको पता है नीट में तीन पेपर होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो पार्ट होता है, जोलॉजी और बॉटनी का। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बायोलॉजी का इंडिविजुअल पेपर यहाँ पे इसने अवेलेबल करा रखा है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अब की बार का नीट एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो रहा है। मतलब आपको टेस्ट सेंटर पे जाके ओएमआर शीट भर के करना है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर ऑनलाइन भी होता तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता, या आप प्रैक्टिस के लिए इसको मोड को यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके पेन और पेपर पे ही एग्जामिनेशन देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया और यहाँ मैंने कह दिया स्टार्ट मॉक टेस्ट। आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके का कुछ डेमो पेज आता है जिसमें सिस्टम नेम, कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम लिख के आता है। सिंपल आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कैसे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ड्यूरेशन नीट एग्जामिनेशन का 180 मिनट है। तो 180 मिनट में आपको तीनों पेपर करना है। यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको तीनों पेपर 180 मिनट्स में कर लेने हैं। कैसे ऑप्शन रहेंगे, कौन से आपने क्वेश्चन किए, कौन से नहीं किए, कैसे आपको आंसर करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीड कर जाना है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो मैंने यहाँ देख रहा हूँ कैंडिडेट नेम यहाँ लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन नेम नीट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम फिजिक्स लिखा हुआ है और यहाँ आपका टाइमर भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिलेशन में है। तो मान लीजिए मुझे लगता है इसका आंसर 1 सही है, तो मैंने 1 पे क्लिक किया और यहाँ कर दिया मैंने सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट, ये देखिए हरा कलर का ये हो गया ग्रीन कलर का, जो कि शो कर रहा है दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। सेकंड वाला जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेशन में है, तो मान लीजिए मुझे लगा इसका आंसर 2 है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसका आंसर शायद 3 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लियर बटन दबा सकते हैं और 3 को मार्क कर सकते हैं। जैसे आपने 3 को मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो देखिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नीट एग्जामिनेशन में और -1 है वो, तो आपको ध्यान देना है कि आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाए। तो मान लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट बटन क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ रेड हो गया, रेड मतलब नॉट आंसर्ड। अब देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे और है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? मान लीजिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है और आपको लगता है कि मुझे सेकंड नंबर वाला आंसर इसका सही है, तो मैंने सेकंड को क्लिक कर दिया और कर दिया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब इसमें क्या हो गया कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये हुआ कि अब ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया और इसको इवैल्यूएशन में कंसीडर भी किया जाएगा, लेकिन आप बाद में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया डेवलप करने के लिए है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जब मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने फिर नहीं अटेम्प्ट किया, तो मान लीजिए नॉट आंसर दिखा रहा है और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे आया, मैंने यहाँ पे थर्ड क्लिक करके सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू न करके कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है, लेकिन ये अभी इवैल्यूएशन में इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। अब इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, एक मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है और एक मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है। मान लीजिए मैं यहीं से सबमिट कर लेता हूँ, मुझे आगे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। जी हाँ, मैं बीच में ही एग्जामिनेशन मैंने रोक दिया। तो आपके यहाँ समरी आ रही है कि 45 क्वेश्चन में 2 आपने आंसर किए हैं, 2 नॉट आंसर्ड हैं, एक मार्क फॉर रिव्यू है, एक आंसर्ड मार्क फॉर रिव्यू है और 39 क्वेश्चन मैंने विजिट नहीं किए हैं। अगर मैं चाहता हूँ नहीं अभी मुझे फिर से एग्जामिनेशन देना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बटन दबाऊंगा तो मैं वापस चला जाऊंगा और उसके बाद में फिर से पूरा एग्जामिनेशन उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सबमिट कर दिया, मुझे आगे नहीं देना है, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया, कोई चेंज अलाउड नहीं होगा और यहाँ आ गया आपका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स हमारा ये निकल के आता है यहाँ पे स्कोर कार्ड। जी हाँ, यहाँ स्कोर कार्ड भी मिल जाता है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितने थे फिजिक्स में, 45। टोटल अटेम्प्टेड 3 कैसे हुए, 2 आपने अटेम्प्ट किए थे और एक किया था सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो टोटल हो गए 3। 2 नॉन अटेम्प्टेड थे, तो नॉन अटेम्प्ट की वजह से उनको नहीं कंसीडर किया गया है, और एक था मार्क फॉर रिव्यू तो उसको भी कंसीडर नहीं किया था। टोटल 6 में 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और तीनों में मैंने मान लिया गलत आंसर दे दिया था, तो इनकरेक्ट आंसर मेरे थे 3। तो अगर यहाँ पे आपका स्टेटस ही मिल जाए कौन सा सही था कौन सा गलत था। तो आप देखिए जब इनकरेक्ट आंसर मेरे 3 है, करेक्ट आंसर है नहीं, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं, तो कोई अवार्ड मिल नहीं रहा है। 3 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है, -1 नेगेटिव मार्किंग, तो मेरा स्कोर आया -3। तो ये जनरलाइज आइडिया आपको देना था किस तरीके से आप पेपर दे सकते हैं। इस तरीके की फैसिलिटी एनटीए ने प्रोवाइड कर रखी है, तो स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जैसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे 3 घंटे के अंदर किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर करना है और क्या क्वेश्चंस आते हैं। नीट 2019 के पैटर्न पे है, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, वो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं जब कर रहा हूँ तो मेरा कितना स्कोर कार्ड आ रहा है, कैसे नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कैसे मार्क फॉर रिव्यू हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेन और पेपर मोड में एग्जामिनेशन हो रहा है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्पेशल कंडीशन में है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये। सो फ्रेंड्स अब मॉक टेस्ट के बाद हम आ जाते हैं नीट पेपर पैटर्न पे। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो उन सभी को शेयर कीजिएगा जो कि नीट का पेपर देना चाहते हैं फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये वीडियो कहने बात कर लेते हैं कि नीट का पेपर पैटर्न क्या रहेगा 2021 में। तो 2021 के नीट के पेपर पैटर्न में 4 सब्जेक्ट्स जैसे पहले हुआ करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी हैं और इसमें 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी के इंडिविजुअली 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अब जो चेंज आया है वो ये है कि हर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब ये क्या है, सेक्शन ए में आपका टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे। और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस डाले गए हैं जिसमें आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 15। तो मतलब सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी रहते हैं। ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे यहाँ हो गए 180, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 बॉटनी जोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस हो गए 180। टोटल टाइम भी यहाँ 180 मिनट है, मतलब 3 आवर्स का पेपर है। और टोटल मार्क्स हो गए 180 क्रॉस 4 720, मतलब 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 है तो टोटल 720 मार्क्स का पेपर हो गया। और -1 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स ये है चेंज पेपर पैटर्न नीट 2021 का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी के 45 एमसीक्यूज को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना और सेक्शन बी में आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 15। एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 है तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 180, टोटल मार्क्स 720 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है -1 की, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो, जैसे आपकी मेरिट में रैंक हाई जाए। टोटल टाइम यहाँ पे 3 घंटा रहेगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि हम आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।